हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो पैसा हेलो 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 बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय। ये काम है तो थोड़ा बोलो भारत माता की जय संविधान रचयिता भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की जय। प्रिय मित्रों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ज्यादा समय न लेते हुए, वैसे क्षमा करेंगे यहाँ जब आ गए तो क्षमा इसीलिए चाहते कि समय हमें लगता ही है। सबसे पहले नम्र निवेदन है कि हमारी एक 2 मिनट के लिए बात सुनी जाए सभी से। ग्राम दसौना के निवासी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अब तो वो बहुत दूर तक सबसे करवट निवेदन है कि कृपया सारा प्रांगण में आ जाए। चेयर लगे हुए हैं, कुर्सियां बिछी हुई है तथा स्थान ग्रहण करें। और आज हम इस धरती पर जो अधिकार बनाए हुए हैं, अगर हिम्मत है तो उतारना चाहते हैं और उतार के साकार करना चाहते हैं। बोलने और बताने से कुछ नहीं होगा। किसान अगर खेती है और खेती नहीं करेगा, फसल नहीं घर में आएगी तो कोई मतलब नहीं है किसानी का, बंजर पड़ी रहेगी। इसलिए संविधान है। अगर तुम बाबा साहब के उसूलों पर चलना चाहते हो, बाबा साहब की फोटो लगाकर अगर तुम संविधान का नाम लेना चाहते हो, तो मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि बाबा साहब के आदर्श सभी होंगे जब आप उसको पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, अमल करोगे। आपने पिता मान लिया और सुबह होते ही अगर उसके चरण स्पर्श नहीं किए तो उस पिता का तुम्हारे लिए जन्म लेना धिक्कार है। तो बजाज आप हिंदू धर्म में जन्मे हो, अगर मैं हाथ उठाने को कह दूं तो शायद 30% हाथ उठा दें। आप लोग पंडितों से चौपाई सुनते हैं, प्रात प्रात पे उठ रघुनाथ, फिर मात पिता तेने माता। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। कहने को बात कड़वी है लेकिन 100% नहीं, 1000 गुना सच्ची है। और जो अपने पिता को सुबह सुबह शीश झुकाता है, उसका विश्व भरे में कहीं शीश झुक नहीं सकता। ये मैं प्रमाण करता हूँ। मैं सोच हूँ, मैं जाति से जवान हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुम क्षत्रिय हो, पढ़ने अगर अपने माता पिता को शीश झुकाते हो तो विश्व की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा शीश झुका दे। सच्चाई की राह चलो तो भाई की कोई बात नहीं, सच्चाई की राह चलो तो भाई की कोई बात नहीं, जो बीत रहे विश्वास की तो कोई अंधेरी रात नहीं। मित्रों, क्षत्रियों की बात है गई तो छत्री बनाकर सेवा के लिए, पंडित बना था वेद पढ़ने के लिए, वैश्य बना था व्यापार करने के लिए, शूद्र बना था सेवा करने के लिए। ये जब की बात है जब वो काल था। लेकिन अगर आज अम्बेडकर की बात कही जाए तो यही देखने को मिलता है। मित्रों से मैं निवेदन करूंगा, स्कूल की फर्श से आप बैठिए। अगर आप बैठेंगे नहीं तो आज से बाहर बोलेंगे नहीं, कम से कम बैठ के तो सुनो। आजादी ऐसे नहीं आई, आजादी चलते हैं। बुराई मत मानिए, मैं भी भैया तीसरी पढ़ते तो जब से क्या पढ़ रहा हूँ। चलो 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 सब तो ये भी स्कूल में आज के मास्टर पढ़ाते हैं, अभी 8 मुझे पढ़ा सकता हूँ। नसीब बस डिग्री नहीं है, पैसे से लोग डिग्री खरीद लेते हैं, पदाधिकारी बन जाते। सब जानो तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर जेल होगी तो हम चले जाएंगे। सब बैठो, स्कूल की फट्टी सब बैठो। कहने के लिए बोले ना, मैं सबको क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले सबको विनती करना चाहता हूँ, राकेश तुम इधर ही आ जाओ, दूसरे भाग में नहीं। सबसे निवेदन है, सबके चरणों में आशीष। हमारे पूरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं
किसी का नाम ना लेते हुए एक लाइन में सबको क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो गुरुजन लोग प्रवाचन और त्राहिमाम प्रणाम और जन्म भूमि बसत दसोना ग्राम, बसत दसोना ग्राम आशीष में इतनी दीजिए। और नचू चंद्र क्षण में कविता तो भूल क्षमा कर दीजिए। और कविता हमारी रचना है, मैं किसी का छापा नहीं पढ़ता, मैं अपना हस्तलिखित पढ़ता हूँ, जो आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, सरस्वती माता के आशीर्वाद से जो मुझे आभास होता है वो मैं लिखता हूँ और मूल्यांकन सहित लिखता हूँ। अब आप अग्रसर करेंगे मेरी कविता की ओर। अंग्रेज वतन से गए, बच्चे बच्चे सुन लो, शोरगुल बिल्कुल बंद करो, प्रार्थना है मेरी, बिल्कुल शोरगुल बंद करो। सबको रखना चाहिए ये कविता, 2 लाइन की है, इस डायलॉग को याद करना चाहिए। मास्टर लोग, शिक्षक लोग, टीचर लोग, कलेक्टर लोग, इंस्पेक्टर लोग, सब लोग इस ध्यान रखें इस बात के लिए। अनपढ़ भी ध्यान रखे, किसान भी ध्यान रखे, मजदूर भी ध्यान रखे। अंग्रेज वतन से गए खुशी की बात है, बोला अंग्रेज वतन से गए खुशी की बात है, पर आजादी मिली किसको समझने की बात है, आजादी मिली किसको समझने की बात है। और जो मैं समझने की बात कर रहा हूं अब इस तरफ देखिएगा भैया, करवत्तन में है, ऐसे ही रह जाओगे गांव के गांव। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अपने प्रधान से प्रधानमंत्री तक बना देता है। ज्यादा शोरगुल करोगे तो हल्ला ही करते रह जाओगे। इसीलिए मोदी जी ने बनाया है अयोध्या में मंदिर। अगर घंटा ही बजाना तो सारी जिंदगी घंटा ही बजाते रहोगे, और किताबें पढ़ना है तो स्कूल का घंटा बजाओगे, बजाओ इस पे ताली, बोलो। किताबें पढ़ोगे तो स्कूल का घंटा बजाओगे, और अगर फालतू फिरोगे तो मंदिर का घंटा बजाओगे, घंटे बजाते बजाते। तो कहना है कि अंग्रेज वतन से गए खुशी की बात है, आजादी मिली किसको समझने की बात है। चलो आइए कविता की ओर। तो दादाजी कविता करें। भगवान से भी बढ़ के जिनने भला किया है, भगवान से भी बढ़ के, भगवान से भी बढ़ के जिनने भला किया है, इतिहास उनका जड़ से तुमने भुला दिया है, इतिहास उनका जड़ से तुमने भुला दिया है। कैसे देखी न गई गुलामी जिन्हें प्यार वतन से, जिसको वतन से प्यार है वो कहीं भी अन्याय होते देख नहीं सकता, तुरंत लड़ जाएगा। देखी न गई गुलामी जिन्हें प्यार वतन से, आजाद होना चाहते थे ऐसी घुटन से, जो सबसे पहले जूझे हर जुल्म सितम से, जो सबसे पहले जूझे हर जुल्म सितम से, जो जुल्म के खिलाफ लड़े तन मन जतन से, जो जुल्म के खिलाफ लड़े तन मन जतन से, पल भर में दुश्मनों को खदेड़ दिया है। भारत में ऐसे सूरमा, ऐसे वीर, ऐसे बालक हो गए हैं और सबसे ज्यादा दंगों में हुए हैं। पल भर में दुश्मनों को खदेड़ दिया है, इतिहास उनका जड़ से तुमने भुला दिया है। जन सेवा और देश हित बनाई थी पुलिस, जन सेवा और देश हित बनाई थी पुलिस, रक्षक ही भक्षक बन बैठी है पुलिस। कैसे ताकतवरों को शीश झुकाती है पुलिस, ताकतवरों को शीश झुकाती है पुलिस, पीड़ितों की ओर पीड़ा बढ़ाती है पुलिस। उदाहरण है, गरीब आदमी रास्ते से जा रहा है उसे रोकेंगे, बड़ा आदमी अगर अपनी मार्शल का कांच खोलेगा देख लेंगे हाँ रखी है तो जाओ साहब, क्या काम की पुलिस। शीश झुकाती है ये पुलिस, पीड़ितों की ओर पीड़ा बढ़ाती है ये पुलिस।
जन सेवा थी ने जान लेवा किया है, जन सेवा को बनाई थी जान लेवा किया है, इतिहास इनका जड़ से तुमने भुला दिया है। और मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब देश में आजादी शुरू में आने तो थी लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा था। ध्यान रखिए थोड़ा लंबा है लेकिन समय बार बार नहीं मिलता। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। कल ये आशीर्वाद नहीं रहेगा तो कल जहर शमशान में रहेगा। इसलिए जो भक्त निकल जाए, जो सत्य निकल जाए, वो दोबारा नहीं मिलते। निकल गए वो गलरे साथी, अब न मिले दोबारा। आज का कल नहीं मिल सकता। अपने ही देशवासी दुश्मन से मिल गए, बदमाश बेईमान थे दल में बदल गए। भारत के तख्त ताज फिर हलचल से हल गए, दलितों ने दशा देखी तो दिल पिघल गए। जब जब गुलामी छाई है सबसे पहले दलित ही खड़े हुए हैं। दलितों ने दशा देखी तो दिल पिघल गए। हेलो, मेरे छत्रसाल महाराज की बंधुओं, मैं उस दौर में जाना चाहता हूँ, रिश्ते में जाना चाहता हूँ जिस रास्ते से एक बार ये हुआ कि सभी छत्री तक भाग चुके थे फिरंगियों से, लेकिन छत्रसाल महाराज जी का दलितों ने सहारा दिया था। ये आप लोग प्रणामी लोगों से पूछ लेना, प्रमाण है ये, तब मैं कह रहा हूँ। कुछ छत्री ही भय से भाग लिया है, पुरजोर देकर दलितों ने थाम लिया है, इतिहास उनका जड़ से तुमने भुला दिया है। और क्षण भर न आई छत्रियों को शर्मंदगी, चमचा दलाल दुश्मनों की करके बंदगी, बर्बाद बासियों की जिनने कर दी जिंदगी, जिस देश पे लुटा दी दलितों ने जिंदगी, फिर फूट डाल करके गुलाम किया है, फिर फूट डाल करके गुलाम किया है। दलितों पे मनुवादियों ने राज किया है, दलितों पे मनुवादियों ने राज किया है। भगवान से भी बढ़ के जिनने भला किया है, इतिहास उनका जड़ से तुमने भुला दिया है। गद्दार सिर छिपा के निकले पतली सी गली, दलितों के आगे लेकिन दुश्मन की दाल ना गली। जब जब गलत हुआ है तब तब गलत ही करते भली, जब जब गलत हुआ है गलत ही करते भली। इतिहास में इनकी जिक्र ढूंढी ना मिली, इतिहास में इनकी जिक्र ढूंढी ना मिली। तो कहना है कि एक एक ने 100 से दुश्मनों को मार दिया है, एक एक ने 100 से दुश्मनों को मार दिया है। और एक चमार था उस समय, बाके चमार, एक एक ने 100 से दुश्मनों को मार दिया है, बाके चमार ने फिर ऐसा वार किया है, बाके चमार ने ऐसा वार किया है। दुश्मन इतिहास उनका जड़ से तुमने भुला दिया है। ये दशा हो गई। अब रनवासों की दशा देखिए, उस समय राजा हुआ करते थे। सिंगार सोना लूटे सुहाग चूड़ियां, ऐसी नहीं का गरीब ही लुटे, गरीब ही गुलाम थे, राजा महाराज भी गुलाम थे। जिसको अगर थोड़ी सी राजा बनने की कसक होगी तो उसके इस छंद में, इस काव्य में आपके आंसू आ जाएंगे। सिंगार लूटे सोना सुहाग चूड़ियां, कुछ शर्म से सती हुई कुछ परी बेड़ियां, कुछ शर्म से सती हुई कुछ परी बेड़ियां, रनवास हुए विधवारे रही रानियां, दत्ता रनवास हुए विधवारे रही रानियां, फिर लड़ी दल में जाकर दलितों की जननियां। महारानी लक्ष्मीबाई की एक ऐसी गाथा है कि सब कोई गाता है, लेकिन झलकारी बाई का कोई जिक्र नहीं करता। थी तो झांसी की रानी को सुरक्षा में रखा और झलकारी बाई ने अपना तन मन लगा दिया, क्योंकि दिखने में एक सी थी।
बाई जो दलित नार थी वो अंग्रेजों के खेमे में गई और वहां लड़ाई लड़ी जब तक झांसी की रानी के प्राण बच गए थे। ये है कि दलितों की रनवासुए बुधवारो रही रानिया, फिर लड़ी दल में जाकर दलितों की नारियां, फिर लड़ी दल में जाकर दलितों की नारियां, जन्नत को वापस लाई दलितों की जननियां। और इतनी ताकत लगा दी उनने कि आगे देखिए, कवियों की कलम थक गई लिखते कहानियां, कवियों की कलम थक गई लिखते कहानियां। दासियों ने दुश्मनों को खदेड़ दिया है, दासियों ने दुश्मनों को खदेड़ दिया है, जौहर किले का झंडा पुनः गाड़ दिया है, जौहर किले का झंडा पुनः गाड़ दिया है। भगवान से भी बढ़ के जिनने भला किया है, इतिहास उनका जड़ से तुमने भुला दिया है, इतिहास उनका जड़ से तुमने भुला दिया है। बाके दलित ने चार एक बार किया है, बाके दलित ने सा फिर बार किया है। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। बोले भारत माता की, भारत माता की। समय ज्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूँ।